जय। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि अपने दोनों हाथों को ऊपर में मेरे पीछे कुछ मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। भक्तिर्भक्ति नैष्ठिकीम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं येन भूतले स्वयं रूपमदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणीचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। लोकं करोति वाचालं करोमि यन्मयते वेङ्कटनाथं वन्दे श्रीगुरुदेवतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भागवत संघ इस्कॉन द्वारा आयोजित रविवार को दिवस कार्यक्रम में हर रविवार की तरह जैसे लास्ट रविवार जो था कौन सा एक बहुत बड़ा पर्व था रामनवमी। और रामनवमी के बाद कल कौन सा बड़ा पर्व था हनुमान जयंती। जिस महीने भगवान श्री राम जी प्रकट हुए उसी महीने में उनकी महान भक्त है ना हनुमान जी। लेकिन आज हम हनुमान जी के बारे में चर्चा नहीं करते। क्यों कि मोस्ट प्रॉब्ली हनुमान जी के बारे में सब जानते हैं। उनका नाम मालवी था, रिपोर्टिंग के इसलिए नरेंद्र ने वचन मार दिया तो नाम हम पर पड़ गया। लेकिन वैदिक साहित्य श्री भगवान ने इसलिए दिए हैं ताकि जैसे श्रीमद् भागवतम जो है उसको अंधकार में रोशनी प्रदान करने वाला सूर्य के समान तुलना किया गया है। ये संसार अंधकार से भरा हुआ है। ये बोलेगा मुझे अंधकार से दिखती है, लाइट भी चालू नहीं है, फिर भी अच्छा खासा रोशनी है। तो अंधकार किस प्रकार का है? अंधकार यानी अज्ञानता का अंधकार। जिसका छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या पहला इसी सीए बना होता है। जैसे जन्म लिया ये बेटा सीए, जैसे जन्म लिया ये बेटा डॉक्टर है, ऐसा है। तो अज्ञानी होता है, उसका अज्ञान नहीं है कि बड़ा होते 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 तो सीए बनता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, जो होता है। उसी प्रकार से बद्ध जीव, इस संसार में जितने भी हम लोग कह रहे हैं हमको बद्ध जीव कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम इन प्रकृति के नियमों के द्वारा बंधे हुए हैं। प्रकृति के नियम क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषण दोषण। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि संसार में 4 प्रकार के प्रॉब्लम्स हैं। वैसे तो 7 है लेकिन उसमें से मुख्य जो है 4 है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि।
जन्म यानी जन्म लेना, मृत्यु यानी मृत्यु को प्राप्त करना, मर जाना, और जरा यानी बुढ़ापा, व्याधि यानी बीमारी। तो ये असल प्रॉब्लम है। कोई बड़ा से बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, करोड़पति क्यों ना हो, उसको इन 4 प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। कोई कहेगा जितना पैसा आएगा बेटा बुढ़ा नहीं होगा, 76 ईयर चलना होगा उसको, उस समय बाद उसे कुछ हो गया हो जाएगा। तो ये 4 चीज़ जो है सबके साथ होती है। और खास बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य देह इसलिए दिया है ताकि हम इन 4 प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल सके। जब व्यक्ति को पता चलेगा कि 4 चीज़ें प्रॉब्लम है तभी जाकर तो सोल्यूशन मिलेगा। अगर प्रॉब्लम में नहीं पता, प्रॉब्लम है ही नहीं, सोल्यूशन क्यों मिलेगा? तो लोग असल में प्रॉब्लम किसको मानते हैं? रोटी कपड़ा होता है, रोटी कपड़ा होता भी मिल जाए और किसी चीज़। हाँ, ये भी एक ज़रूरत है हमारी, बट अल्टीमेट जो ज़रूरत है वो ये है कि हम अपने इस मनुष्य देह का उपयोग भगवान को समझने में लगाएं। इस संसार में आज सुबह हम क्लास कर रहे थे तो एक भक्त ने, यूथ लड़के ने प्रश्न पूछा कि प्रभु जी अभी रिसेंटली अम्बेडकर जी की जयंती हुई, तो उसमें कहते हैं कि अम्बेडकर जी के स्पीच के उपलक्ष्य में किसी व्यक्ति ने कहा कि देखो वाल्मीकि जी सत्य है, वाल्मीकि जी उन्होंने रामायण लिखी, लेकिन राम नाम की कोई चीज़ नहीं है, इसलिए उनकी भक्ति करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन इस प्रकार के भारतीय लोग जो सोवर्ड है, भारतीय अपने आप को भारतीय कहते हैं, जय श्री राम का नारा भी लगाते हैं और कह देते हैं कि राम जी नहीं है। नारा किसने लगाया? राम जी नहीं। हीरो को हटा दिया आपने, उसे हीरो नहीं चाहिए, राइटर बढ़िया है, फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने वाला दैट इज गुड, दैट पर्सन इज गुड, बट द हीरो वो नहीं चाहिए। तो जय श्री राम का केवल नारा लगाने से हम राम भक्त नहीं होंगे। अब राम भक्त बनना इसका मतलब क्या है? हनुमान जी ने किस प्रकार से जीवन जिया, उन्होंने किस प्रकार से भगवान रामचंद्र को पसंद करने का प्रयास किया, हमें ऐसा जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। तो ये जो हनुमान जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, इनका इस संसार से कोई प्रयोजन नहीं आ सकता, इसका उनका इस संसार से कोई प्रयोजन नहीं, केवल वो भगवान की सेवा करने के लिए संसार में आते हैं। भगवान का वास्तव में कोई इरादा नहीं है। बस देखते हैं कि मेरे बच्चे भी भटके हुए बच्चे हैं, जैसे मेरे में कोई बच्चे भी घर में भटक जाते हैं, तो साल बाद 2 भाई मेरे में बिछड़ गए, 10 साल बाद अरे तेरी नाम तो मेरी से दिखती है, तो मेरे भाई ने मेरे पिताजी ने बताया था कि 10 साल पहले मेरा छोटा भाई मुझसे बिछड़ गया था, लगता तो वही नहीं। तो भगवान जो है अपने आप से भूले भटके जीवों को बुलाना चाहते हैं, इसीलिए संसार में और कोई प्रयोजन नहीं है संसार में। तो आज हम एक ऐसे प्रसंग के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि न केवल भक्त जो होते हैं भगवान के उनके लिए उपयोगी है, एक संसारी व्यक्ति के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। एक संसारी व्यक्ति अपने जीवन में क्या क्या करता है, तो सब जानते हैं। भगवान के संपर्क में आने से पहले क्या क्या करते थे, वही संसारी व्यक्ति करता है, खाओ पियो बजाओ और क्या है, जो भी लेटेस्ट मूवी आएगा चलो देखने चलते हैं, लास्ट रात का शो देखेंगे। तो अपनी एंजाइटीज को कम करने के लिए व्यक्ति क्या करता है, इस टेम्पररी सॉल्यूशंस को अपने लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस देना होता है। खाओ पियो जस्ट डू इट, जस्ट डू इट, सिगरेट पी लो जस्ट डू इट, उसका लंग्स खराब हो गया, अरे वो सब करने तो क्या है, जस्ट डू। तो ये इस प्रकार की जो मानसिकता है आजकल के समाज में बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, जस्ट डू इट। लेकिन अगर एक बुद्धिमान व्यक्ति अगर सोचेगा कि जस्ट डू इट, अरे भाई अगर शराब पी रहे हैं तो जैसे मैं उदाहरण देते हैं आपको, जब व्यक्ति गाड़ी खरीदता है, उस गाड़ी को जब नई नई गाड़ी होती है तो कितना प्रेम से रखते हो, वो चाबी को अलग सा वो लगाते हैं, उसको लटकाते हैं, रोज सोते उनको देखते चाबी से तो है ना, ये कोई तो नहीं
जब ऑफिस जाते हैं तो पुरानी बाइक चलाएंगे, गाड़ी नहीं चलाएंगे, टायर घिस जाएंगे। एक मेटल की बनी हुई चीज जिसका मूल्य 4, 5, 6, 7 लाख रुपया होता है, उसको बहुत बड़े ध्यान से हम रखते हैं कि उसमें कोई कष्ट ना आए। लेकिन जब बात आती शरीर की तो सारा कचरा शरीर में डाल दें। आप लोग इस दुनिया में इन जनरल क्या करें, 4 नियम पालन करवा के बाद में बोलते कचरा डालना जी, ऐसी बात नहीं है। बात को समझिए कि ये गाड़ी है जिसको हम बड़े पेड़ से रखते हैं, जब बात इस शरीर की आती है तब उसके लोग सारा कचरा डाल देते हैं, तंबाकू, शराब, जिससे लंग सब खराब हो जाता है। न 10 साल बाद पता चलता है, डॉक्टर बोलते हैं सर आपके लंग्स को भेज दिया, आपको कुछ नहीं हो। इस शरीर की कीमत क्या है? अगर हम एक ही भूजे को बेचे, अगर मान लीजिए 2 किडनियाँ हैं उसको मैं बेच दूँ तो एक किडनी कम से कम 8 से 10 लाख रुपये मिलेगी। 2 किडनी 20 लाख रुपये हो गए। हार्ट है सबसे महंगी चीज़ है, दिल, अगर उसको बेच दे तो ऊपर होते हैं मेडिकल स्टोर को। अगर हार्ट को बेच दे तो मान लीजिए 20 लाख, 10, 10, 20, 25 कितना हो गया? 45 लाख का अभी 3 हुआ है। अब फिर बोले चलो अतिरिक्त भी बेच देते किसी को काम लगे, अतिरिक्त बेचने के बाद बेच 5 लाख की चलो 50 लाख हो गया। आंखें भी बेचती, एक आंख का मान लो 10 लाख रुपये, 10, 20, 70 लाख रुपये का शरीर है अगर ऐसे कैलकुलेट करें। और उसमें क्या क्या चीज़ें जो मनुष्य जानता होती है, कितना बहुमूल्य है देह भगवान ने दिया है। और समाज में जजूरी का नारा लगा के लोग क्या करते हैं, इस शरीर को खराब करते हैं। जो बाकी की चीज़ें जो मैटर है, जड़ वस्तुएं, उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, रोज पूछेंगे, गाली को साबुन लगा के पूछेंगे, भले कुछ हफ्ते में नहाए नहीं वो चलेगा, लेकिन गाड़ी को शैम्पू डाल के, साबुन डाल के, घिस के देते हैं। लेकिन लैमिनेशन कराने में जस्ट 2-3 दिन पहले गाड़ी की शॉप पे गया था, कार के पीछे सीट लगाई, तो वहाँ पर मैंने देखा 2 जवान लड़के आए, उन्होंने कहा कि मेरे बाइक को लैमिनेशन कराना है। भैया उसका मुझसे ऐसे दिखाया सारा तरह कि लैमिनेशन करेंगे, वो है 2000 रुपये लगाएंगे, 2000 रुपये, 3000 रुपये, और सोचते रहे। तो व्यक्ति एक जड़ वस्तु मैटर है उसके ऊपर इतना ध्यान देता है तो शरीर के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ये जो मानसिकता है ये हम डुबो देंगे। लेकिन जो वेदिक साहित्य है हमारे श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, ये वास्तव में एक रोशनी प्रदान करते हैं इस अज्ञान रूपी जीव को, जो कि ये सारे जो भौतिक संसार के कलमश है उनके फंसा है। तो आज हम ऐसे प्रसंग पर चर्चा करेंगे आपसे जो सुनकर के बड़ा इंटरेस्टिंग प्रसंग है। श्रीमद् भागवतम के 6वें स्कंद में इस प्रसंग का वर्णन आता है। एक बहुत बड़े राक्षस हुए, उनका नाम था वृत्तासुर। क्या नाम था? नाम सुने पहले? अब वृत्तासुर जी के विषय में भागवतम के 6वें स्कंद में चर्चा होती है, जहाँ पे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं कि वृत्तासुर जी कितने महान थे, जो कि राक्षस थे। आपको सोचने का कॉन्ट्रडिक्टरी है कि राक्षस और महान भी कैसे हो सकता है। तो थोड़ा सा वृत्तासुर जी के जीवन के ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालेंगे, फिर आज जो हमारा प्रसंग है उसमें जाएंगे। तो वृत्तासुर जी एक राक्षस होते हुए भी वो भगवान के बहुत महान भक्त थे, लेकिन बहुत शक्तिशाली थे। उनका जो आकार था बहुत विशाल आकार के थे वृत्तासुर। अब सारे देवी देवता इंद्र के पास जाते हैं और इंद्र को जाके कहते हैं कि राजन ये वृत्तासुर है, उसको क्या करना है? मारना है। अगर उसको मारेंगे नहीं ना तो पक्का हम सारे देवताओं को खत्म कर देंगे। वृत्तासुर कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं मारूंगा, ये ब्राह्मण आदमी है, इसके जगह में ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण आदमी है, मैं उसको नहीं मारूंगा। पहले मैंने विष्णु नाम के ब्राह्मण को मारा था, उसकी वजह से
और उस ब्रह्मज्ञा के पाप को उन्होंने 4 लोगों में डिवाइड किया, स्त्री में, जमीन में, जल में और वृक्ष में। तो जैसे वृक्ष जो होता है उसमें गुण भी निकलता है, वो एक प्रकार का पाप है। और सूखा जमीन, रेगिस्तान देखते हैं ना, राजस्थान में रेगिस्तान, जब फर्स्ट टाइम राजस्थान आया था 2014 में, तो सोचा राजस्थान को रेत का टीला होगा, तो शानदार जगह, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन जो राजस्थान में जैसी जगह है ना जहाँ पर रेत है, बीकानेर जैसे वहाँ पर रेत है टीले हैं सब, तो ये पाप का प्रतीक है। और नदी ने, समुद्र ने भी लिया जो फेल निकलता है समुद्र से। तो इस प्रकार से इंद्र ने कहा कि मैंने वैसे ही अपने पाप को डिवाइड कर दिया और पाप लेने नहीं रहा, अभी मैं इसको डिवाइड करूँगा बताओ, अगर मैंने वापस किसी ब्राह्मण को मारा तो मैं उसको मारूंगा। तो जो ऋषि मुनि थे, देवता ने उनको आश्वासन दिया कि चिंता मत कीजिए, हम आपके लिए अश्वमेध यज्ञ करेंगे। अश्वमेध यज्ञ करने के बाद आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। फिर युद्ध शुरू हुआ। अब वृत्तासुर, इंद्र वृत्तासुर के सामने इंद्र कुछ नहीं था। वृत्तासुर बहुत बड़े आकार में थे और ये जो इंद्र है छोटा सा। जैसे इंद्र आया वृत्तासुर के सामने, वृत्तासुर ने खींच के मारा इंद्र को, ऐरावत को, वो उलटी मार के क्या गिरा, डूब गई, कोसों दूर लग गया। वृत्तासुर ने खींच के मारा इंद्र, और इंद्र मारा टेंशन में था, इसको कैसे मारेगा? फिर गए दधीचि मुनि के पास, उनसे गिरी की हड्डी मारी। इंद्र, भगवान विष्णु की इच्छा है, इसलिए मैं अपनी रीढ़ की हड्डी अपना जीवन दे रहा हूँ, तो आप देवता लोग बड़े साथी हो गए, अपनी कोष भविष्य बचाने के लिए आप किसी का जीवन मांगे, लेकिन मैं आपके लिए नहीं दे रहा हूँ, मैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए शरीर दे रहा हूँ। तो दधीचि मुनि का रीढ़ का हड्डी लेकर के उन्होंने वृत्तासुर के दोनों भुजाओं को काट दिया और बाद में वृत्तासुर को मारा। अब परीक्षित महाराज जो है सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, वो भगवान जिनको बड़े बड़े देवता भी नहीं समझ पाते, ब्रह्मा जी पर भगवान को नहीं समझ पाए, ब्रह्म लीला में ब्रह्मा जी ने सारे बच्चों को चुरा करके ले गए अपने घर पे ब्रह्मलोक, और वहाँ पे 1 वर्ष के लिए ब्रह्मा जी की 1 वर्ष के छुपा के रख दिया। और जब वापस आके देखे, सॉरी ब्रह्मा जी अपने छुपा के रखे, तो यहाँ पर आके यहाँ पर 1 साल भी छुपा के जाके वापस आ रहे हैं। तो देखा था जितने काउंटिंग के बच्चे ने ऊपर रखे थे, एज इट इज फोटो कॉपी सब नीचे, उतनी गाय, उतने बछड़े, उतने ही बाल सब लोग आश्चर्य हो गया, फिर उनको ज्ञान हुआ कि ये साधन भगवान है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि आपके ही बुलावे से, आपकी ही प्रार्थना से आया था इस संसार में, आप ही बोले। तो बड़े बड़े देवता भी भगवान को नहीं समझते, इंद्र गोवर्धन के बारे में इंद्र भी भगवान को समझ नहीं पाए। ये ग्वाला बच्चा गांवटी, इसकी बात में आकर के ये लोग क्या करने लगे, मिट्टी में ढेर की पूजा कर रहे हैं, मिट्टी में डाल के गोवर्धन जी उसकी पूजा कर रहे हैं। संवर्धक और संवर्धक ऐसा बादल है, प्रलय के समय लाया, प्रलय के समय वर्षा मिला संवर्धक नाम से। और उसके जो बूंदे होते हैं, आज हम जैसे नॉर्मली सूर्य को बूंद देते हैं तो चेहरे पर कितना अच्छा लगता है, लेकिन संवर्धक बादल जो बूंद गिराता है वो किधर देखे समझ, इतना बड़ा बूंद रहता है। अब सोचिए उसने ऐसा 7 दिन 7 रात वर्षा की, लेकिन वृंदावन गाँव का एक बार भी लगा नहीं रहता है, 7 दिन बाद पता चला नहीं आ रहा। अहंकार मूलात्मा करता अहम करने के प्रत्येक के मानाने में करवाने समझना, अहंकार मूलात्मा करता ये अपने को करता समझते हो, मैं तो भगवान का सेवक हूँ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इतने बड़े बड़े देवी देवता भी भगवान को समझने में असक्षम है, तो फिर राक्षस कैसे भगवान का भक्त बन गया ना? तो सोचने बात की राक्षस जिसके पास
आसुरी प्रवृत्ति भरी हुई है वृद्धासुर जी। ये कैसे भगवान के इतने महान भक्त बन गए? वो इंद्र को प्रवचन करते हैं वृद्धासुर कि हे इंद्र, तुम मुझे मार दोगे, मुझे शरीर से कोई लेना देना है नहीं, मरने के बाद तुम वैसे भगवान के धाम जाने वाला हो, मार दो। फिर इंद्र उसको मार देगा। तो इस प्रकार की चिन्मय राक्षस में कैसे हुई? फिर सुखदेव गोस्वामी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए एक प्रसंग जो है वो परीक्षित महाराज जी को सुनाते हैं। तो आज का जो हमारा प्रसंग है इसी पास रिलेटेड है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, आप तो पूरे संसार के राजा थे। अब श्रीमद् भागवतम आपके कारण ही उदित हो रहा है। आप 7 दिन में श्रीमद् भागवतम को सुनकर में आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अब आपके बाद आने वाले जो भी जीव इस भागवत को सुनेंगे उनका भी बेड़ा पार हो जाएगा। भागवत महात्म्य में लीला आती है कि जब धुंधुकारी जो था एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने जीवन में कोई पाप कार्य किया था, और इस पाप कार्य करने के कारण उसको मुक्ति नहीं मिली, भूत बन गया था, प्रेत आत्मा बन गया। और उनके जो भाई थे बहुत महान भक्त थे भगवान के, उनका नाम था गोकर्ण। अब इन्होंने क्या किया, श्रीमद् भागवत की कथा की और ये जो धुंधुकारी है उसको सामने बांस रखा, उस बांस में प्रवेश करने लगा और उसमें 7 गांठें थी। अब एक दिन कथा खत्म होती, एक गांठ फट जाती, 2 दिन कथा होती, दूसरी गांठ फट जाती। इस प्रकार से 7 गांठ जो थी उस बांस के अंदर, 7 गांठें। और एक विमान आया लोग से और धुंधुकारी को लेकर के राम जैसे कई सारे श्रद्धालु बैठे थे और कहने लगे कि ये गोकर्ण जी, हमने भी तो कथा सुना, हमारे साथ हमारे लिए विवाद क्यों नहीं है? तो दूसरे बड़ा बिजनेसमैन थे, हम पूछेगा कि भैया हमने भी इन्वेस्ट किया था प्रोडक्ट, ये क्या बोलते हैं, प्रॉफिट क्यों नहीं मिला? लेकिन प्रॉफिट का है। तो उस सलाह में इस प्रकार के बैठे हुए थे। गोकर्ण ने कहा कि प्रॉफिट इसलिए नहीं मिला क्योंकि आपका मन कथा में नहीं था, आपका मन बिजनेस में था, इसके लिए आपको प्रॉफिट नहीं मिला। तो वापस 7 दिन की कथा हुई और फिर सबके लिए मिला। तो भगवान की कथा सुनना वास्तव में ये जीवात्मा के पोषण के कारण, मतलब एक वृक्ष होता है, क्या कहते हैं, पौधा होता है, उसके लिए पोषण क्या है? हम उसको एसी रूम में पोषण कर सकते हैं। उसके लिए पोषण क्या है? मिट्टी का सिंचन करना, अच्छी मिट्टी देना, उसके लिए पोषण है धूप, वो पोषण है। उसी प्रकार जीवात्मा के लिए पोषण क्या है? हरिभा। ये भगवान कृष्ण की कथा ये जीवात्मा के लिए पोषण है। उसको जिस चीज के लिए तलाश रहा है, आनंद सुख, वो संसार में उसको कभी नहीं मिलेगा। वो उसको तभी मिलेगा जब अपनी संविधानिक स्थिति में आएगा। उसकी संविधानिक स्थिति क्या है? जीवन स्वरूप है कृष्ण विद्या, कि हम भगवान के प्रति अपना दासत्व को स्वीकार, भगवान के प्रति करना नहीं, हमारे प्रति करना। तो बोलेगा कि हम आपके सामने, हम आपके दास नहीं करेंगे, हम नहीं चाहते अपना दास, अब भगवान के दास। तो जब जीवात्मा केवल तभी संभव है किसी व्यक्ति के लिए कि भगवान के दासत्व को स्वीकार करे जब वो भगवान के विषय में सुनेगा, अथवा अन्यथा ये संभव नहीं है कि हम भगवान के भी दासत्व को स्वीकार कर पाए। इसका मैंने पहले उदाहरण दिया कि जय श्री राम का नारा लगाने वाले लोग ही कहते हैं कि भगवान रामचंद्र कहाँ है? कहाँ है भगवान रामचंद्र? हम लोग नहीं देखा। अगर हमने हवा को नहीं देखा, इसका मतलब ये है कि हवा का एक्सिस्टेंस नहीं है। हम नहीं देख सकते, ये सूक्ष्म चीज है। ये भौतिक संसार में भी ऐसी सूक्ष्म चीजें हैं जिनको हम अपनी इंद्रियों से नहीं देख सकते, और हम बात करते हैं कि हमको भगवान दिखा दूंगा। क्या बुद्धि है भाई हमारे संसार के लोगों की।
इस संसार में ऐसी कई चीजें हैं जिनको हम नहीं समझ पाते। अब बताइए, एक आम का फल है, फल, उसमें जो मिठास है, क्या उस वृक्ष के अंदर भी मिठास है क्या? तो आम में मिठास है। अगर आम में मिठास है, फलों का राजा आम है, इसके अंदर बहुत मीठापन है, बहुत स्वीटनेस है, और जिस वृक्ष में लगा है, क्या उसके अंदर स्वीटनेस है कि नहीं? हाँ जी भाई, हाँ आलोक करूँ नहीं है, तो फिर आम के अंदर कहाँ से स्वीटनेस है? स्वीटनेस नहीं, कोई बोले ठीक है आम के अंदर स्वीटनेस है तो वृक्ष के अंदर स्वीटनेस है, तो काट के वृक्ष को ही खा लेंगे तो स्वीटनेस लगेगा नहीं लगेगा। तो ये भगवान की क्या सृष्टि है, देखिए बस कि जिस वृक्ष के अंदर वास्तव में कोई स्वीटनेस नहीं, कोई मिठास नहीं है, वो जो फल प्रदान करता है उसके अंदर मिठास ही मिठास है, उसके अंदर मिठास भरी हुई है। ये भगवान की प्रकृति है, ये भगवान की सृष्टि है जिसको हम समझ नहीं सकते। तो भगवान को क्या समझेगा भाई? भगवान को समझने के लिए भगवान ने इसलिए शास्त्र दिए, भगवद गीता। उसमें कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेद तत्वतः, कि मेरे जन्म और कर्म क्या है? दिव्य है। मूढ़ोयम न अभिजानाति, जो बिल्कुल व्यक्ति है ना, तो मेरे जन्म और कर्म को नहीं समझ सकता। तो जब वृत्तासुर जी के विषय में परीक्षित महाराज पूछते हैं कि वृत्तासुर कौन था वास्तव में, तो फिर शुद्धदेव गोस्वामी कहते हैं कि वृत्तासुर आपके पूर्व जन्म में एक राजा था। उनका नाम क्या था? चित्रकेतु। नाम सुना है? चित्रकेतु। राजा चित्रकेतु पूरे पृथ्वी के राजा थे। और पता है उनके पास कितनी पत्नियां थी? उन्होंने तो भगवान श्री कृष्ण का रिकॉर्ड तोड़ दिया, 1 करोड़ पत्नी। 1 करोड़ पत्नी। आजकल तो एक पत्नी में एक पत्नी शादी में करना है 1 करोड़ पत्नी, और पूरे पृथ्वी के राजा थे। उनके जीवन में उनके पास सब कुछ था, धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, जो एक राजा के पास होता है वो सारी चीजें चित्रकेतु महाराज के पास पूर्ण मात्रा में अवेलेबल थी, मतलब हद से ज्यादा इतना था उनके पास। सोचो पूरे पृथ्वी का राजा है, और उनके राज जो था, राज का नाम था सूरसेन प्रांत था। उस प्रांत में सूरसेन, उस प्रांत में उनका गढ़ था, महल था। अब इनके जीवन में सब कुछ होने पर भी इनको एक दुख जो है हमेशा खटकती रहती, एक कष्ट जो है हमेशा हृदय में दुख देता रहता, सोच देता रहता। वो क्या था? पुत्र योग, उनके जीवन में पुत्र सुख। अब जैसे मान लीजिए संसार में देखते हैं ना कि विवाह हो गया है, दंपति सालों साल साथ रह रहे हैं, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, लेकिन पुत्र का सुख नहीं है, तो बड़ा दुख रहता है जीवन में। कितनी ही प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, लेकिन अगर संतान होती है तो एक सुख है। लेकिन इनके पास भले ही 1 करोड़ रानियां थी, 1 करोड़ रानी होने पर भी उनके जीवन में पुत्र का सुख हमेशा दुखी रहते, देखिए इस संसार में एक बहुत बड़ी सच्चाई है। बड़ी सच्चाई क्या है कि हम संसार में कितना ही इकट्ठा कर ले, कितना ही एक्यूमुलेट कर ले, कहीं ना कहीं क्या होता है, एक कोने में हमारे जीवन में दुख। इसका मैं बहुत पहले बता रहा था कि हर एक व्यक्ति का दुख अलग अलग है, उनकी एक्सपेक्टेशंस अलग अलग है, उनकी आशा अलग अलग है, और उस आशा की पूर्ति नहीं होती है, वो भी कारण बन जाता है हमारे दुख का। इसलिए मेरा एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं दुबला पतला सा व्यक्ति हूँ, मैं कहूँगा कि यार थोड़ा हट्टा कट्टा होता
परेशानी होती, थोड़ा मसल्स होते, कभी छाती होती, सिस्टैक्स होते, कितना अच्छा टाइम बस सकता है। जो हट्टे कट्टे हैं, हेल्दी हैं, वो सोचते होंगे काश मैं श्री के बाद में जैसा अपना दिमाग था, कितना अच्छा बॉडी है। तो कहने का मतलब ये है कि इस संसार में व्यक्ति हर एक एंगल से देखा जाए तो कहीं ना कहीं व्यक्ति तो खालीपन महसूस करता है। आपने माइकल जैक्सन का नाम सुना है? ऑब्वियसली किसने नहीं सुना? तो संस्कारी लोगों ने सुने होंगे, जो हम मेरे से पूछने लोग सुने होंगे माइकल जैक्सन का। ये माइकल जैक्सन जो था वास्तव में इसने एक पूरा फोटो बना के रखा था 150 साल जीवन में। वो ऑक्सीजन टैंक में सोता था कि भैया प्यूरिफाइड ऑक्सीजन सूंघूंगा, स्मेल करूंगा तो आई विल लिव फॉर 150 years। पता है कितने साल में मरा? 43 आधा भी नहीं जी पाया। तो उसके जीवन में तो क्या पता है? वो एक निग्रो था, निग्रो यानी काला लोग साउथ अफ्रीका। अभी माइकल जैक्सन का फोटो देखोगे ना गूगल पे सर्च कीजिएगा, वो यहाँ चिट्टा एकदम काला था, ऐसा मोबाइल का स्क्रीन है ना वैसा काला था। उसने अपने आप को गोरा बना दिया, अपने काले माता पिता को घर से निकाल दिया, 2 माता पिता को भाड़े में रख लिया, गोरे माता पिता। लोग ऐसे लोग की इंस्पिरेशन मानते हैं, माय इंस्पिरेशन इज माइकल जैक्सन। ऐसे लोग फ्यूचर क्या करते हैं? अपने माता पिता को जैसे माइकल जैक्सन जी ने अपने माता पिता को नस्ल का वो भी है ना। तो माइकल जैक्सन कितना जीना चाहता था? 150 साल। अब भाई जिया कितना, जैसे प्रभु जी बताया 42 साल, तो कहता है 25 साल, 33 साल। मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रकृति के नियम को कोई भी मान नहीं सकता है, कितना ही प्रयास कर लिया। उसके जीवन में दुख क्या था? सबसे पहला कि वो काला है, उसने अपने स्किन सर्जरी कराई, जब 13 बार 13 टाइम्स स्किन सर्जरी, उसने अपने आप को पूरा बना दिया। उसकी नाक जो चौड़ी लगने लगी तो नाक को छोटा करा दिया, जैसे मेरा नाक को बड़ा सा शाम करना था। उसने अपनी शाहरुख खान से नाक को छोटा करा दिया। तो ज़्यादा ऑपरेशन कराने की वजह से उसका चेहरा थोड़ा खराब सा दिखने लगा, तो फिर मास्क पहनने लगा। लोगों से हाथ नहीं मिलाता था, भाई कुछ वायरस है या ये कितना बड़ा फोबिया है। सोचो, डॉक्टरी लैंग्वेज में इसको फोबिया कहते हैं। फोबिया मीन्स किसी एक वस्तु को लेकर के मतलब व्यक्ति अटैच हो गया पूरा। राजस्थान ही संसार में सबसे अच्छा जगह है, बस इसको फोबिया कहते हैं। राजस्थान से अच्छी जगह है, अयोध्या चाहिए, वृंदावन चाहिए, मायापुर चाहिए, कलकत्ता में कितने सारे जगह घूमने के भारत में। अब मैं आगे बोलूँ कि राजस्थान ही है तो भैया संसार का सबसे बेस्ट जगह है, वो भी उदयपुर और कुछ नहीं है, मैं नहीं मानता। जिसमें फोबिया, उसमें फोबिया नहीं पकड़ के बैठ गया। तो इस प्रकार के व्यक्ति उसने पूरा प्रयास किया कि 150 साल जिए, लेकिन तड़प के मरा। उसको दर्द होता था जब स्टिचेस लगते थे, उसको स्टिचेस में दर्द होता था। तो दर्द को कम करने के लिए इंजेक्शन लेते। अब उसका साइड इफेक्ट नहीं, उसने 12 डॉक्टर्स को अपॉइंट करके रखा था कि फुल टाइम उसकी ही चिकित्सा करेंगे और किसी की चिकित्सा नहीं करेंगे। तो 12 डॉक्टर्स उसकी चिकित्सा करते थे। वो जो खाना खाता था पहले लैब में जाता था चेकअप होने के लिए, टेस्ट के लिए कि भाई इन्फेक्शन तो नहीं है, फिर वो आदमी खाना खाता। तो इतना सचेत रहने पर भी व्यक्ति कितना जीता है, तरह तरह के बढ़ जाना चाहता है, तरह की मांग। कहने का अर्थ यह है कि संसार में व्यक्ति कहीं ना कहीं उसको दुख है, कहीं ना कहीं जीवन में कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। इसलिए तो संसार को कृष्ण कहते हैं दुखालय में शाश्वत। संसार दुख से भरा है
और ये अशाश्वत है, टेम्परेरी है। कोई कहेगा कि कैसे टेम्परेरी है? अच्छा, आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति 25 साल का है। अब मैं उस 25 साल के वयस्क लड़के से पूछूं कि आपके 5 साल वाला शरीर कहाँ गया? आपका 5 बछर का शरीर कहाँ है? तो वही नहीं, आप तो 25 साल में तो बड़े हो गए हो, तो छोटा शरीर कहाँ गया? कहाँ गया? एक समय था कि यहाँ पर सब लोग छोटे बच्चे थे, वो शरीर कहाँ गया? अभी बोलेंगे नहीं, वो शरीर थोड़ा बड़ा हो गया, वही है हम, जो 5 साल के बच्चे थे ना, वही है हम। तो ठीक है, ले लीजिए लॉलीपॉप, चूसते रहिए, ले लीजिए, अंगूठा है ना, बच्चे चूसते हैं ना अंगूठा, चूसते रहिए। लोग क्या सोचेंगे, भाई इसको पागल बना ले लो, तुमने कहा पागल बना ले है कि? तो वो 5 साल का शरीर कहाँ गया? मर गया। कहाँ गया? एक समय आएगा कि 25 साल का देह भी, एक समय आएगा कि 80 साल का देह भी, ये शरीर खत्म हो जाएगा। जब ये शरीर आत्मा के लिए सेंस इंद्रियों भोग करने के लिए उपयोगी नहीं होता है, उस समय आत्मा जो है इस शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करता है। ये प्रकृति का नियम है। अब भगवान ये मनुष्य जो है इसलिए देते हैं ताकि वो इन सारी चीज़ों को समझ सके। हमें सबको समझ में आ गया कि भैया एक समय था कि हम 5 साल के थे, 21 साल के हुए, 80 साल के हो गए, लेकिन फिर भी लोग कभी आर्टिफिशियली जो है जवान करने का प्रयास करते हैं, बाय डूइंग कॉस्मेटिक्स, स्किन लिफ्टिंग, 80 से बाहर के चीज़ों को 80 साल का बता कि 20 साल के भैया रोज का हेयर डाई लगाने, जैसे मेरी बात होगी बट इसकी बहाना है, हेयर डाई लगाने, सफ़ेद बाल को काला कर दे, काले बाल को लाल कर दे, लाल बाल को पीला पीला कर दे, कुछ तो कर दे। प्रकृति के नियम को जान, इसलिए इसको अशाश्वत कहा गया है। संसार में जितनी भी चीजें हैं अशाश्वत, एक चीज शाश्वत, भगवान का नाम, भक्ति, भगवान, ये चीज शाश्वत है। अगर इसका प्रमाण भगवद गीता में स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं, नेहा विक्रमणाशुस्ति प्रत्यवायेन विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महत्वमया। अर्जुन, अगर आप जो प्रोसेस बता रहे हो भक्ति का, अगर उसको आप करते हो तो ये ऐसा प्रोसेस है कि अगर मान लीजिए 50% ही जीवन में कर पाए तो 51% से आप नेक्स्ट लाइफ को कंटिन्यू कर सकते हो। क्या हमारे साथ ऐसा जनरली होता है? अगर मुझे हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, अच्छा डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है, नेक्स्ट वर्क में मेरा फार्मासिस्ट होंगे, वो बस A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, हो सकता है D for dog बन जाए, फिर तो वो भी नसीब नहीं होगा, ABCD पढ़ना भी नसीब नहीं होगा, डॉग बन गए। तो चित्रकेतु महाराज के जीवन में सब कुछ होने पर भी असंतुष्टि थी। किस चीज की असंतुष्टि थी? बेटा नहीं। और राजा होने के कारण उनके पास पुत्र होना ये उनकी संपत्ति है। क्यों? आगे राजकौन संभालेगा? बेटा ही। 1 करोड़ रानी होने के बावजूद भी कोई भी रानी सक्षम नहीं हो पाई कि पुत्रों को जन्म दे पाए। तो विवाह भी इसलिए इतना सारा किया था कि भाई कहीं ना कहीं जन्म कर जाए, तो कहीं भी जन्म लगा नहीं, तो बेचारे बहुत परेशान हुए, दुखी होते। अब एक दिन की बात है, अंगिरा ऋषि, अंगिरा मुनि उनके राज्य में भ्रमण करने का है। बस ऐसे मन में आप चलो राजा है, तो है सूर्यसेन नाम के इस राज्य में अंगिरा मुनि आते हैं चित्रकेतु महाराज से मिलने। अब जैसे इनको पता चलता है कि
महान मुनि हमारे राज्य में आए हैं, उनका बहुत ही धूमधाम से स्वागत करते हैं। इसलिए इस समय हम लोग का राज्य है, कितने धूमधाम से स्वागत करते हैं। वैसे उसी प्रकार से चित्रकूट महाराज जी ने भी जो अंगिरा मुनि थे, इनका बड़े धूमधाम से स्वागत किया, इनको बिठाया, उनके चरण धोए, उनके लिए सारे अच्छे कार्य किए जो साधु संत के लिए करने चाहिए। फिर उसके बाद वो उनको प्रसाद ऑफर करते हैं, भोजन। फिर उसके बाद भोजन ऑफर करने के बाद सारे मंत्रीगण सबसे मिलते हैं। फिर बाद में वो जब अपने कुर्सी पे बैठे हुए थे इंदिरा मुनि, तो वो राजा चित्रकेतु जो है बड़े नम्र भाव से, पूरी पृथ्वी के राजा है, लेकिन उनके पैर के पास साइड में ऐसा करके बैठ गए, हाथ जोड़े। ऋषि कहने लगे कि आपकी इस नम्रता के भाव को देखकर मुझे बहुत पसंद हो रहा है। आप भले ही इस संसार के राजा हैं, फिर भी आपकी मेरी जो नम्रता है ये मुझे बड़ा पसंद हो रहा है। तो जीवन में विनम्र होना ये बहुत आवश्यक है। आपने लीला सुनी होगी हनुमान जी की, जब वनवास हो गया, हनुमान जी सीता मैया वापस अयोध्या वापस आ गई, तो हनुमान जी खिड़की पे बैठ कर के सीता मैया कैसे श्रृंगार करती है वो देखा करती है। बड़े झुमके जो स्त्रियाँ पहनती है, सब सीता मैया अपने आप को श्रृंगार करती है। अब श्रृंगार करते करते देखते हैं कि सीता मैया यहाँ पे कुछ रेड कलर का मार के आ गया। तो एक दिन उन्होंने देखा कि रेड कलर का मार लगा है, तुरंत बोले वो क्या है बताओ मुझे। सीता मैया सोची यार पहली बात तो ये बंदर है, दूसरी बात ये ब्रह्मचारी है, इसको इंसान से क्या लेना देना। फिर भी सीता मैया माँ है, तो छोटा बच्चा है, चलो समझा दे। तो मैं कहा कि इस छोटे से टीके से जो माँ है, इससे रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न हुए। जैसे हनुमान जी ने सुना भाई वो तो भागे वहां से, सीता मैया ने कहा आ रहा है बेटा, भागे मार्केट में गए और देखा कि दुकानों पर रेड कलर का सिंदूर पूरा डाल दिया अपने देह में। डालने के बाद सारे अयोध्या वासी जो मार्केट में थे सब लोग पूरे पकड़ हंसने लगे, हनुमान जी क्या हो गया आपको, पूरा। और जब उन्होंने देखा कि सब लोग हंस रहे हैं तो उनको कंफर्म हुआ कि पक्का इससे सब लोग प्रसन्न होते हैं, मतलब भगवान रामचंद्र भी प्रसन्न होते हैं। और कंफर्म हो गया और खुशी से एकदम छलांग लगा के एकदम राम दरबार में आ गए। एकदम राम दरबार में जब उन्होंने प्रवेश किया तो एकदम सीरियस मीटिंग चल रही थी राम दरबार में। अब राम दरबार में सीरियस मीटिंग चल रही है और सब लोग अचानक से पूरे दरबार में हंसी मच गई, सब जोर जोर से हंस रहे हैं, पेट पकड़ के हंस रहे हैं। तो भगवान को क्या हो गया, अचानक से सब हंस क्यों रहे, मैंने तो जोर के मारा। तो जब भगवान ने देखा कि हनुमान को क्या हो गया, तो भगवान भी पेट पकड़ के हंसने लगे जोर जोर से। वही क्या हो गया, आपको क्या कर लिया आपने। तो हनुमान जी ने कहा, सीता मैया ने कहा कि आप इस समय से बहुत पसंद होते हैं, इसलिए सीता मैया थोड़ा सा लगा कि उनका हंसन हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं पूरी रंग शरीर पर से रंग लूँ, तो भगवान रामचंद्र के हृदय में प्रसन्नता की कोई सीमा ही नहीं थी। तो इतने खुश हो गए केवल हनुमान जी के इनोसेंस बिहेवियर से, उनकी सरलता से कि भगवान हनुमान जी कितने हृदय का सरल है। बुद्धिमत्ता में देखा जाए तो हनुमान जी बुद्धिमत्ता में कितने बुद्धिमान थे, उनको शास्त्र का कितना ज्ञान था। और बल में देखा जाए हम सब जानते हैं पहाड़ उठा के लेके आ गए, उन्होंने लंका में आग लगाई थी केवल रामचंद्र जी की श्रद्धा के लिए। और वो हनुमान जो इतने महान है, वो भगवान श्री रामचंद्र को प्रसन्न करने के लिए कितना हृदय उनका सरल है, सॉफ्ट इनोसेंस है। एक बच्चा वैसे उनका इनोसेंस होता है उसके हृदय में। तो थोड़ा आगे आ जाइए, उनका आगे कितना हृदय में इनोसेंस भरा है भगवान रामचंद्र हनुमान जी। तो ऐसा ही विनम्र भाव राजा चित्रकेतु
और उनको पूछने लगे राज्य में सब ठीक तो चल रहा है। अभी जैसे मान लीजिए अगर किसी के पास जाके पैर के पास बैठे उसमें कोई किसी को पहले तो ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो वैसे ही ने पूछने लगे कोई प्रॉब्लम है? सारे मिनिस्टर बात तो मानते हैं, टैक्स प्रॉपर आ रहा है, सब प्रॉपर है ना, सब बढ़िया चल रहा है। तो सब ने बोला हाँ सब बढ़िया है। क्या दिक्कत है, आपको दुखी क्यों? वो फिर तुम्हारे के हृदय में बड़ा दुख के साथ कहा कि हे ऋषिवर, आप तो बहुत शक्तिशाली ऋषि हैं। मेरे जीवन में मेरे पास हर प्रकार का सुख है, मेरे जीवन में मेरे पास हर प्रकार का भोग ऐश्वर्य है, मेरे जीवन में मेरे पास रहने के लिए बहुत बड़ा महल है, मेरे पास 1 करोड़ रानियां हैं, मेरे पास धन संपत्ति ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं है, एक पुत्र की कमी है। मेरे जीवन में पुत्र का सुख नहीं है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपकी चरणों में निवेदन करना चाहता हूँ, मुझे पुत्र का सुख दे दीजिए। ऋषि बड़े उनकी विनम्रता से पहले पसंद हो चुके थे कि कितने नम्र थे, उससे मेरा ऋषि बहुत पसंद हो गया। कितने नम्र थे, उनकी नम्रता से ही पहले जो अंगिरा मुनि बहुत पसंद हो चुके थे। अब नम्रता से पसंद हो चुके थे, उनको प्रश्न पूछना, उनकी आदेश जो प्रश्न की थी उसको भी पूरा करना था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम यज्ञ करेंगे, उस यज्ञ से खीर आएगा, तो खीर जो है आप अपनी रानी को खिला देना। लेकिन ये जो पुत्र है राजन, सुख और दुख दोनों का कारण है। कैसे? हमारे राजन, ये जो पुत्र है आपको सुख और दुख दोनों का कारण, तो फिर समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं है मुश्किल से, ओके नो प्रॉब्लम। सब जो भी पेपर्स है सब साइन कर दिया, टिक मार्क कर दिया, ओके डील फाइनल। अब डील फाइनल। अब इनकी जो सबसे प्रमुख रानी थी, उनका नाम था कृतद्युति। कृतद्युति नाम था। क्या नाम था? कृतद्युति। अब कृतद्युति चित्रकेतु महाराज की सबसे बड़ी रानी थी। अब इनको खीर खिला दिया गया और फलस्वरूप इनको खीर खिलाती हो। पूरे राज्य में, पूरे सुरसेन राज्य में सब जगह खुशी का माहौल था कि हमारे राजा को पुत्र प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से सब लोग बहुत बहुत खुश थे। हर जगह नगाड़े बज रहे थे, हर जगह है ना, राजा जो है सबको गिफ्ट तोहफे दे रहा है, ऋषि मुनि आ रहे हैं, सबको दान दक्षिणा दे रहे हैं। और राजा बहुत प्रसन्न था कि उसके राज्य में पुत्र हुआ है, उसको पुत्र हुआ है। और जिस रानी ने पुत्र को जन्म दिया था, स्वाभाविक रूप से उस रानी के प्रति उसका प्रेम बढ़ गया। अब जो बाकी की जो 90 लाख या 99,000 रानियाँ, सबके अंदर ईर्ष्या हो गई। इस संसार में देखिए, हम हमेशा एक उदाहरण देते हैं। आपने मछुआरों को देखा है केकड़ा पकड़ते हैं, हम सुबह केकड़ा पकड़ते हैं। जब केकड़े को पकड़ के रखते हैं तो कभी भी उसके ऊपर ढक्कन नहीं लगाते, इस भैंसी को भाग जाएगा। वो क्या करते हैं, विदाउट कवरिंग इट उसके अंदर सारे केकड़े को डाल देते हैं। जैसे कोई केकड़ा ऊपर आने का प्रयास करता है, दूसरा केकड़ा मैं जाऊँ, जब वो ट्राई करता है तो दूसरा केकड़ा उसकी टांग में चलते चलता। तो इस संसार में जीवात्मा या इस संसार के लोग जो है इसी स्पर्धा में लगे हुए हैं कि कैसे दूसरों की टांग। लेकिन इसका एक्सपीरियंस क्या है, ये कॉर्पोरेट में बहुत होता है। आप ऑफिस में जाओ कॉर्पोरेट लाइफ में, तो भैया वहाँ पर तो खूब टांग खींचने वाले हो जाते हैं।
आप 10 अच्छे काम करोगे, उसमें से 100 आपकी खामियां निकाल रही हैं। अब यहाँ पर इनकी जो रानियाँ थी वो ईर्ष्यावश ये जो सुख है उसकी सबसे बड़ी रानी का कृतवृत्ति का वो सहन नहीं कर पाए। और क्या जानते हैं, इतना घृणित कार्य किया, इतना घृणित कार्य किया, किसी भी माँ के हृदय में ऐसा भाव नहीं है, किसी भी स्त्री के हृदय में खास करके इस प्रकार का भाव नहीं है। अगर वो कल्चर, अगर वो संस्कारी सुसंस्कारी स्त्री है तो उसके हृदय में ये भाव नहीं आएगा कि किसी और स्त्री का जो सुख है उसको जाने। इतना सोचिए, कितनी विडंबना देखिए कि किस प्रकार से ये जो दूसरी रानियाँ थी उन्होंने क्या किया, उस छोटे से बालक को जो कि दूर में खेलता है उसको जहर खिलाया। क्या खिलाया? आजकल में जहर नहीं था, उस समय में जहर तो पावरफुल जहर होता था। आजकल के जहर आपको बताते हैं, हमारे घर पे उनकी माँ ने कहा कि बेटा जब तक तू घर नहीं आएगा मैं मर जाऊंगी। ठीक है ना, जहर खाया माँ ने, बैड पॉइजन, कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ, मरी नहीं। और आजकल का जहर भी नकली है, ब्रेड पॉइजन खाने में कुछ नहीं हुआ। कहने वाले ने भाई उन्होंने जहर खिलाया और वो बच्चा उसके मुंह से फेंक गया और उनकी जो आँखें हैं, बुद्धियाँ हैं, बच गई। जैसे अंडरटेकर का नाम सुना, कैसे आता तो बस सेकेंड के लिए करता है, लेकिन ये जो बच्चा था उसका हमेशा को बच गया। अब ये बच्चा पड़ा हुआ है, शैया पे मरा पड़ा है, और जो दाई माँ थी दाई माँ था वहाँ की गिनती है कि ये दूसरे फेज में रहा है, आंखें ऊपर है, ये दृश्य देख कर के जो धाई थी चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, इतना जोर जोर से रो रही थी कि महल में हड़कंप मच गया। क्यों रो रही थी? बड़ी रानी के महल कमरे से इस प्रकार की आवाज क्यों आ रही है? बहुत चिल्ला चिल्ला के रो रही थी, छाती पीट रही थी। फिर माँ आती आती है, उन्होंने देखती कि उनके बच्चे का, आप सोचिए कि कितने कष्ट के साथ एक पुत्र प्राप्त हुआ था और वो बेचारा उसको प्राकृतिक मृत्यु भी प्राप्त नहीं हुई, उसको जानबूझ के जहर खिला के मार दिया। आप सोचो उस माँ के हृदय में क्या बीती होगी? जो माँ है उसको पता दिया एक बच्चा, एक माँ की कितनी भी संपत्ति होती है भाई, संसार में कितना ही दुख हो जाए, उसका बच्चा अगर स्वस्थ है तो माँ खुश है। अगर बच्चे को थोड़ा भी कष्ट हो जाए तो माता पिता सुखी रह पाते हैं? आप सोचिए उसको जहर खिला के मार दिया और माँ देख रही है कि उसके बच्चे को जहर खिला के मारा, उसी फेर के करना से कष्ट स्थिति है बच्चे की। देख कर तो माँ बहुत दुखी हो जाती है और इतना जोर से रोती है कि राजा जो था वो बड़ी मीटिंग कर रहा था राजसभा में, तो किसी के द्वारा उसको बचाया गया, ये उसकी मर गया। तो राजा अपनी सीट से बेहोश होकर नीचे गिर गया। चित्रकेतु महाराज पूरे संसार के राजा थे, वो अपनी सीट पे बैठे बैठे बेहोश हो गए और तत्क्षण नीचे गिर गए। राजा जो थे बहुत एलिवेटेड सीट पे बैठते हैं, तो सीढ़ियों से बुला के मार के नीचे गिरे। सारे मिनिस्टर जो थे सब उठा कर गिरा कपड़े को लेकर जैसे वो सारा भागे अपने पत्नी के कमरे में। हम जाकर के देखते हैं कि पत्नी जो है चिल्ला चिल्ला के रो रही है और धारी माँ जो है वो भी बड़ी दुखी है और बच्चा मरा पड़ा। जब बच्चे को मरा हुआ चित्रकेतु जी ने देखा, उनसे रहा नहीं, वो भी फूट के रो रही। वो अपने सारे गहने, अपना जो अंग वस्त्र जो भी पहना था वो सब फेंकने लगे थे, इतने दुखी हो गए।
इतना कष्ट लग रहा था उनके हृदय में कि सब इधर उधर फेंक रहे थे, और जो उनके मंत्री गण उनको बचा रहे थे कि महाराज जय महाराज संभालिए अपने आप, कहाँ समझते हैं। इतना बड़ा दुख था उनके जीवन में कि एक पुत्र जो प्राप्त हुआ था उसको भी बहुत बुरी तरीके से मार दिया गया, मर गए, खुलेआम मर गए। अब इसके बाद अंगिरा मुनि का उस शब्द दिया था कि ये जो पुत्र है उनके सुख और दुख की कारण होगा। अब अंगिरा ऋषि नारद मुनि आते हैं देवजनी के राज्य में और उनको भगवद गीता का डिवाइस कोर्स देते हैं, क्योंकि अंगिरा ऋषि जानते थे कि राजा जो है बहुत ज़्यादा अत्यधिक आसक्त है, इसलिए इसको जब तक लाभ नहीं पड़ेगी तब तक सुधरेगा नहीं। तो छोटी सी हल्की सी टीक लगी, उसके बाद थोड़ा सा ज्ञान आया, थोड़ा सा पता चला। फिर उसके बाद नारद मुनि ने और अंगिरा मुनि ने दोनों ने चित्रकेतु महाराज का डिवाइस कोर्स किया। उसमें सबसे पहला जो सेशन था वो कौन सा था? वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल। अब शरीर नियम क्या है? ये कोर्स लेने के बाद वो जो बड़ा पुत्र था वापस जाना था और सब बेटा बेटा मेरा बेटा जाग गया। किसका बेटा? कहाँ का बेटा? कौन से जन्म के पिता हो आप मेरे? वो बेटा ये तेरी माँ है पुत्रवती, इसलिए आपको जन्म दिया था। ऐसे तो मेरे कई माता पिता बदल लिए हैं, ये आप कौन से जन्म के माता पिता हो मुझे तो नहीं पता। बेटा बोलते हैं तो चित्रकूट महाराज के आकर ठिकाने आई। फिर उन्होंने सोचा कि यार वो भगवान के इतने महान भक्त बने। उदाहरण देते हैं कि जीवात्मा इस संसार के अपने परिजनों में ही इतना ज़्यादा आसक्त हो जाता है कि भगवान के साथ उसका नित्य संबंध है उसको भुला देता है। उदाहरण देते हैं कि जैसे समुद्र के किनारे, आपको समुद्र के किनारे कौन राजस्थान में समुद्र किनारे जब लहर आती है तो कभी कभी क्या होता है, कुछ रेत के अलग अलग ग्रुप्स बन जाते हैं, छोटे छोटे समूह जैसा बन जाता है, और दूसरी लहर आते ही वो समूह अंदर चले जाता है। उसी प्रकार हमारे कर्मों के अनुसार हमें परिवार मिलता है, हमें परिस्थितियाँ मिलती है, हमें देश मिलता है, हमें राज्य मिलता है, हमें शरीर मिलता है, हमें बुद्धि मिलती है, हमें आकार मिलता है। अब सोचिए ना, इस सभा में कितने लोग बैठे, 40-50 लोग बैठे, सबकी फेस की आकृति अलग है, सबका फेस कट अलग है। इसका ऐसा ऐसा है, इसका ऐसा है, इसका ऐसा ऐसा है, इसका ऐसा है, इसका वो ऐसा है, सबकी आकृति अलग अलग है, सबकी सोच विचारने का तरीका भी। तो क्या कारण है कि लोग इतनी विविधताएं क्यों हैं? कर्म। हम जिन जिन प्रकार के कर्मों को करते हैं उस कर्म के अनुमान में हमको ये देह, ये परिस्थितियाँ, स्थिति, जो भी जीवन में हम झेल रहे हैं, सब कुछ प्राप्त होता है। कुछ लोग कहेंगे कि कुछ ऐसे कहते हैं ना कि बच्चा को चांदी के चम्मच हाथ में लेके पैदा हुआ, है ना, ये बहुत अमीर घराने में पैदा हुआ, और कुछ लोग प्लास्टिक की चम्मच लेके पैदा हुए, मतलब इतनी गरीबी की चम्मच। तो इतनी चेंजेस क्यों है? एक बच्चा बहुत अमीर बनता है, एक बच्चा बहुत गरीब बनता है, एक बच्चा बहुत स्वस्थ रहता है, एक बच्चा स्वस्थ नहीं रहता है, बार बार बीमार हो जाता है। उसका कारण क्या है? बहुत ही सिंपल सा कारण है। सिंपल सा कारण क्या है? इधर ही क्या क्या कारण है? हमारी कर्म। तो यहाँ पर नारद मुनि जो है चित्रकेतु महाराज को उपदेश देते हैं,
फिर चित्रगुप्त महाराज जो है समझ गया वास्तव में इस मनुष्य जन्म की सार्थकता इसी में है कि हम भगवान को समझ सकें, भगवान के साथ हमारा क्या मित्र संबंध है उसको समझ सकें। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें जो घर परिवार मिला है हम उसके प्रति इररिस्पॉन्सिबल बन जाए, उसका मतलब ये नहीं है। भगवान ने हमें एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन फैमिली में डाला है तो हमें उसकी जिम्मेदारी पूरी निभानी चाहिए, साथ साथ में भगवान की भक्ति भी करनी चाहिए। अगर हम ये सोचेंगे कि अरे भगवान ही सब कुछ है, परिवार तो माया है, ये सबसे बड़ी मूर्खता है हमारी। अगर हम परिवार का ध्यान नहीं देंगे, ये बोलेंगे माया करके, तो भगवान भी हमसे प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान बोलेंगे आपकी ड्यूटी तो मैं ढंग से भैया, मेरी भक्ति क्या करें। तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि जीवों की, कुछ सोल्स की, कुछ आत्माओं की, तो हमें उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने पूरे क्षमता के अनुसार निभाना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से ना हम भक्ति कर पाएंगे ना भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। इसलिए चित्रगुप्त महाराज का प्रसंग बहुत बड़ा है, इसमें 7 दिनों की कथा होती है, लेकिन मैं जैसे 45 मिनट्स में पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया, वो भी 20% डिस्क्रिप्शन नहीं है, 15% 10% में दिया। इस प्रकार से आगे जाकर के इनका इसके साथ क्या कहा जाता है, पार्वती भी पार्वती में श्राप दे दी तब जाके असुर। एक बार ये गंधर्व लोग से विमान में घूम रहे थे और उन्होंने देखा कि शिव जी जो है भागवत कथा कर रहे हैं और अपनी गोद में अपनी पत्नी को बिठा के भागवत कर रहे हैं। और सुनने वाले मैंने बताया ऋषि मुनि ब्रह्मचारी साधु संत सुन रहे हैं और शिव जी कथा करके अपनी पत्नी को गोद में बिठा। तो चित्रगुप्त महाराज को देख रहे थे और शिव जी उनके मित्र समान थे, दोस्त। तो मैं कहा वाह शिव जी कितने महान है आप, क्या आप अपनी पत्नी को बिठा करके ऋषि मुनियों को कथा कर रहे हैं। और ये चीज उनकी धर्म पत्नी को अच्छी है कि हुआ यू की कमेंट बस, आप कौन हो हम पर कमेंट करने वाले, श्राप देंगे जाओ तुम राक्षस बन जाओ। तो उस समय चित्रगुप्त महाराज के पास भी क्षमता थी, वो श्राप दे सकते थे, लेकिन चित्रगुप्त महाराज ने उसको ऐसा आशीर्वाद वरदान के रूप में स्वीकार। ठीक है, लगता है भगवान की इच्छा है, तो भगवान की भक्ति जो होती है वास्तव में हर एक स्थिति को भगवान का आशीर्वाद मान के स्वीकार करते हैं। प्रभुपाद जी के एक महान शिष्य हुए, उनका नाम था भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज। भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज को बोन कैंसर हो गया अंतिम समय में, 2005 की बात है, हड्डियों में कैंसर। अब जैसे कि मृदंग जो है 5-6 किलो का होगा, उसको उठाने के लिए क्या ताकत है, उठाने पहले वजन। अब वो इस 5 किलो को मृदंग को उठाते थे तो उनकी कंधे की हड्डी इतनी बुरी स्थिति थी। और जब उनसे पूछा गया कि आप अभी आपकी मानसिकता क्या है, आप अभी क्या फील कर रहे हो, तो कहते हैं कि ये बोन कैंसर है, ये मुझे वरदान है। बोलिए क्या है, क्यों? कहते हैं कि मैं इस कष्ट में भगवान का स्मरण बहुत अच्छे से कर पाता, इसलिए ये मेरे लिए क्या है। इस चीज को कुंती महाराज भी कहते हैं कि हे भगवान आप हमें विपदा जो है शाश्वत रूप से दीजिए, क्योंकि जब जब हमारे जीवन में विपत्तियां थी तब तब आप हमारे सब कुछ बन गया, बोला मिल गया, जमीनें मिल गई, सब कुछ मिल गया, चलते जा रहे हो कि भैया ये सिर्फ नहीं चाहिए, दुखी चाहिए, हम कुछ नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य जीवन भगवान से प्रेम करने मिलता है। ये प्रेम हम हर जगह ढूंढ रहे हैं, लेकिन मिलता कोई जवान लड़का है किसी लड़की को सुख ढूंढ रहा है, कोई पिता अपने पुत्र में सुख ढूंढ रहा है, कोई लड़की किसी लड़के को सुख ढूंढ रही है, कोई व्यक्ति पैसे में सुख ढूंढ रहा है, हर जगह व्यक्ति सुख ढूंढ रहा है। किससे पूछो भाई गर्लफ्रेंड क्यों बनाए,
मजा करना है, सुख चाहिए। जब पैसे क्यों कमा रहे हो? सुख चाहिए। तो अल्टीमेटली हर एक व्यक्ति को क्या चाहिए? सुख चाहिए, जो कि संसार में मिलने वाला नहीं है। जब संसार में जीव आता है तो जैसे आप उदयपुर में प्रवेश करो तो क्या लिखा रहता है? वेलकम टू द लेक सिटी। इधर है जीवा का वैसे ही संसार में जब व्यक्ति आता है ना तो एंट्री गेट है, लिखा हुआ है वेलकम टू द प्लेस ऑफ मिजरीज एंड एडवेंचर्स। दुखों से भरे हुए संसार में आपका स्वागत है। कौन बनेगा करोड़पति? कौन बनेगा दुखों का पति? ये संसार की सच्चाई है। तो हम इस मनुष्य देह का उपयोग करके इस मनुष्य देह को एक नाव के समान उपयोग करके इस भव सागर से पार लगा सकते हैं, पार कर सकते हैं अपना। अगर कोई कठिन कार्य नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसको बहुत सरल बना दिया। हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ते था। केवल हरि नाम के महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र को जप करने से व्यक्ति इस भव सागर से बच सकता है। कोई तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, मेरी उसे साधु बनने की आवश्यकता नहीं है। अपनी स्थिति में जहाँ कर भी हम हैं उस स्थिति का उपयोग करें, समय जो है उसको भगवान में लगाने का प्रयास करें। भगवान यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। कई बार लोग डर जाते हैं ईश्वर में चलना, अरे लोग हिंदू लोग सब कुछ गलत हो जाएगा, साधु बना देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अरे इंडियन आर्मी इतना फैसिलिटी देने पर भी जवान लड़के जाते नहीं है यार, साधु क्या बनेगा? कौन जाता है इंडियन आर्मी? तो ऐसी बात नहीं है कि हम भैया सबको पकड़ साधु बनेंगे। वास्तविकता में संसार में जो भी चीज हम देख रहे हैं, गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, संन्यास आश्रम, ये क्या है? सब उपाधियां हैं। उपाधि समझते हैं? उपाधि मतलब डेजिग्नेशन। मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, भगवान का सेवक हूँ। तो इस चीज को समझने के लिए ये मनुष्य देह हमें सुडोल नाव के समान है, जो हमें सहायता कर सकती है भगवान को समझने। तो आज के प्रसंग में हमें यही शिक्षा मिलती है कि चित्रकेतु महाराज जैसा इस भौतिक संसार की अशाश्वत सुख से आसक्त होने के बजाय भगवान श्री कृष्ण से जो परम है ना शाश्वत सुख जो हमें मिलने वाला है उसके प्रति आसक्ति को बढ़ाया जाए। जैसे मैंने बताया वो इजी है। जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकलायां कलिकल्पशनाशनं नातः परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। सारे वेदों में देख लिया हरे कृष्ण महामंत्र की जप के अलावा कोई उपाय। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभुपाद की जय, श्री जगन्नाथ देव की जय। प्रश्न का समय नहीं है क्योंकि कुछ बच्चे उनका प्रोग्राम है। श्री प्रभुपाद की जय। लाइट लगाओ ना।